नमस्कार दोस्तों, यह कहानी ठंडी की मौसम की है। एक दिन मैं हैंडपंप पर नहा रहा था, तभी काजल भाभी वहाँ पानी भरने आई। मैं केवल अकेला था। मेरा शरीर भीगने की वजह से मेरा थोड़ा खड़ा हो गया था। भाभी की नज़र मेरे शरीर पर ही थी। मैंने मजाक में धीरे से कहा, क्या देख रही हो भाभी? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, पंप से पानी भरना है। मैंने कहा, तो भर लो, मना किसने किया है? जितना चाहे उतना ले लो। वो बोली, सबके सामने? मैंने कहा, तो आप बताओ कैसे लोगी? वो आंखें मार कर बोली, शाम को छत पर मिलना, तब बताऊंगी कि कैसे लोगी। दोस्तों, ऐसा खुला ऑफर सुनकर भला किसको चैन मिलेगा। किसी तरह शाम हुई। किस्मत से उनकी छत और मेरी छत आपस में मिली हुई है। ठंड में अंधेरा जल्दी हो जाता है। मैं शाम को 6 बजे ही छत पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में वो भी आ गई और बोली, आज रात को छत पर ही सोना। मैंने कहा, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो बोली, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही आऊँगी। मेरा मन तो खुशी से उछलने लगा। किसी तरह खाना खा पीकर मैं छत पर सोने चला गया। समय बीतता जा रहा था। मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, कहीं भाभी मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना गई। करीब 11 बजे तक थोड़ी आहट हुई छत पर। मैं चौकन्ना था। देखो तो भाभी आ रही है। उनके नज़दीक आते ही मैंने कहा, इतनी देर लगा दी? वो बोली, सबके सोने के बाद ही आ पाई हूँ, अब बताओ क्या काम है? वो बोली, पंकज, मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। तुम्हारे भैया तो 6 महीने में एक बार ही आते हैं, और उस पर भी उनसे बच्चा नहीं हुआ। गांव वाले ताना देते हैं। तुम्हारी चाची भी ताना देकर मुझे परेशान करती है। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं बोला, भाभी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। इतना कहने के साथ ही मैंने उसका पल्लू नीचे गिरा दिया। वो बोली, रुको, मैं अपने बिस्तर बिछाकर दोबारा आती ताकि किसी को शक ना हो। वो गई और कुछ ही मिनट में वापस आ गई। उसके आने तक मैंने अपना कपड़ा उतार रखा था। केवल लुंगी में ही कंबल ओढ़कर लेटा था, अपने औजार को सहला रहा था। भाभी आई और अपनी साड़ी फेंक कर मेरे कंबल में घुस गई। अब हम दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे और होठों और लार आपस में मिल गई। दोस्तों, क्या बताऊं, भाभी कितनी ठंडी थी। थोड़ी देर में उन्होंने उसको पकड़ना शुरू कर दिया। मेरे मुंह से चीख निकल रही थी। भाभी बोली, चुप रहो, कोई हमें सुन लेगा। मेरी चीख धीमी हो गई। मैंने अपनी लुंगी को उतार दिया। अब हम दोनों बिल्कुल खुले थे, कंबल के नीचे थे। भाभी मुझे जकड़ कर मिस कर रही थी और देखते ही देखते सब कुछ कर दिया। सुबह जल्दी ही मैं शहर आ गया, क्योंकि उन दिनों भैया का फ़ोन आया था। वो 1 दिन के लिए आने वाले थे। भाभी ने उनसे रात को बात किया था। फिर दोबारा 1 हफ्ते बाद मैंने गाँव वापस जाकर भाभी को उसी कार्यक्रम की तरह 3 दिन तक लगातार कुटाई की। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही रोमांटिक, लव की, ज्ञान की और सैड की स्टोरियां लाता रहता हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी अच्छी कहानियां सुनने को मिले।